हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं बीए साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर। तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। हमारा टॉपिक है बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर। इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे व्यवहार को जैविक कारक जो प्रभावित करते हैं उनमें क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। तो जैविक कारक में इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा हेरिडिटी प्रभावित करती है। उसके बाद ग्लैंड्स, हमारी ग्रंथियां प्रभावित करती। ग्रंथियां कैसे प्रभावित करती हैं? जो हमारी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं, तो हार्मोन्स का कम या अधिक जो स्राव होता है वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। और इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट क्या आता है इसमें? नर्वस सिस्टम जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो नर्वस सिस्टम को हम लोग आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। नर्वस सिस्टम क्या है, कितने पार्ट्स में, इसके कार्य क्या हैं। तो हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम जो है वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग समझते हैं कैसे। जो 2 पार्ट्स हैं तो उसमें से पहला पार्ट क्या है? सेंट्रल न्यूरल सिस्टम। नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसे हम लोग CNS शॉर्ट में बोलते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। दूसरा नर्वस सिस्टम का पार्ट है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। ये PNS के नाम से भी जाना जाता है, इसे हम लोग PNS भी कहते हैं। अब हमारा जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। जो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि CNS है, इसके भी 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट कौन सा है? ब्रेन। दूसरा पार्ट कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक। और जो ये हमारा नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, इसके भी 2 पार्ट हैं। एक पार्ट कौन सा है? सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। दूसरा पार्ट कौन सा है? ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम, ठीक है। इस तरह से नर्वस सिस्टम हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है और 2 पार्ट्स के भी 2 पार्ट्स हैं, ठीक। आगे देखते हैं। ये हमारा ब्रेन का फिगर है और ये बताता है कि ब्रेन हमारा हार्ट, लंग्स, किडनी, इन सभी की क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है जो कि हमारी बॉडी का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो इस दुनिया में जितने भी कार्य, बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य या जो भी कार्य हो रहा है वो सब इस ब्रेन की ही उपज है। तो ये ब्रेन एक बहुत ही उपजाऊ जगह है जहाँ से इतनी उपजाऊ चीज़ें निकलती हैं, इतने आविष्कार निकलते हैं, इतने आविष्कार होते हैं। और जो हम लोग धरती पाताल से लेके आसमान तक सब कुछ जो खोज कर डाली है वो इस ब्रेन के कारण ही हुई है, ठीक है। तो ये ब्रेन तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ये हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी कंट्रोल करता है, उनका संचालन भी करता है। तो जैसे कि हमारी बॉडी के बहुत ही ये मेन पार्ट्स हैं, हार्ट, लंग और किडनी, इनको भी कंट्रोल करने का कार्य, इनको भी संचालन करने का कार्य ब्रेन के द्वारा ही होता है, ठीक। अब ये ब्रेन का कार्य क्या है? तो ये ब्रेन हमारे शरीर के बैलेंस को बनाता है। ब्रेन हमारे शरीर के बैलेंस को बनाता है। और ब्रेन क्या कार्य करता है? ब्रेन शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, टेम्परेचर का नियंत्रण करता है। ब्रेन भूख और प्यास का भी कारण है। भूख और प्यास हमें फील जो होती है, कैसे फील होती है, कैसे मालूम लगता है कि भूख लगी है कि प्यास लगी है? तो ये सारे कार्य ब्रेन के द्वारा ही होते हैं। और जो हमारी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, ये सारे हमारे ब्रेन के द्वारा ही जो ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं, हार्मोन्स का कम और अधिक स्राव होता है, ये सभी ब्रेन से ही कंट्रोल होता है, ठीक। अब ब्रेन का मुख्य कार्य क्या है? ब्रेन का मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार, निर्णय आदि का नियंत्रण करना,
ये सारे ब्रेन के कार्य हैं। ठीक, ब्रेन का कार्य हमारे ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, विचार, निर्णय आदि का नियंत्रण करना। इस तरह से ब्रेन हमारे व्यवहार में, हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स के संचालन में, हमारे हार्मोन्स के कंट्रोल में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रेन यानी कि सब कुछ है। बॉडी का सबसे मेन अंग ब्रेन ही माना जाता है। अब ये देख लीजिए ब्रेन का स्ट्रक्चर। ब्रेन के स्ट्रक्चर में ब्रेन को 3 पार्ट में बताया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स बताए गए, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क, ये सेरिब्रम, इसके अंतर्गत सेरिब्रम आता है, थैलेमस आता है और हाइपोथैलेमस आता है। फोर ब्रेन के ये तीनों पार्ट हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम को, फोर ब्रेन को हम लोग बृहद मस्तिष्क भी कहते हैं। इसके बाद आता है मिड ब्रेन, जो कि बहुत ही छोटा पार्ट होता है, एक कील, छोटी कील के बराबर का बहुत ही छोटा पार्ट होता है मिड ब्रेन का। इसके बाद आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में भी 3 पार्ट्स आते हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, पॉन्स के भी हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स हैं, एक है पॉन्स, दूसरा है मेडुला, तीसरा है सेरिबेलम। जो ये सेरिबेलम है इसे हम लघु मस्तिष्क कहते हैं, और ये हाइंड ब्रेन इसे पश्च मस्तिष्क यानी ये पीछे का ब्रेन कहते हैं ना, पीछे जो होता है, और सेरिबेलम को लघु मस्तिष्क कहते हैं। अब ये देख लीजिए, जो ये हमारा ब्रेन है इसका वेट लगभग 1.2 से 1.4 kg तक होता है। हमारे ब्रेन का जो वेट है वो 1.2 से 1.4 kg होता है। इसमें भी आपको यही दिखाया गया है ना कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। इसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो हमको समझ आ जाएगा कि हमारा जो ये ब्रेन है वो कैसे 3 पार्ट में डिवाइड है। फिर इनके भी पार्ट्स हैं, जैसे फोर ब्रेन के भी बताया, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन एक, उसके कोई पार्ट्स नहीं है, मिड ब्रेन एक इसमें अकेला ही पार्ट है। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। ठीक है, तो ये ब्रेन जो है ये हमारा क्या कार्य करता है, जो हमारी बॉडी से सारे मैसेजेस आते हैं उनको रिसीव करके उसके बाद उसको क्या कार्य वापस करना है हमारी मांसपेशियों को, वो मैसेज भेजता है। तब हमारी मांसपेशियां कार्य करती हैं, क्रिया करती हैं। तो ब्रेन तक हमारे सारे मैसेजेस जाते हैं, फिर वापस ब्रेन से आते हैं, तब हम कोई क्रिया करते हैं। तब हमको ये पता चलता है कि हम, जब हमारे ब्रेन में कोई मैसेज जाएगा तभी तो हमको पता चलेगा कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, या कहीं पेन हो रहा है तो हम इसको, कोई चीज़ हमको लग रही है तो इसको यहाँ दूर हटा लें। जैसे कोई गर्म चीज़ हमने टच करी तो पहले हमारे मैसेज टच करने पे ये मैसेज ब्रेन तक गया कि ये चीज़ गर्म है, तब वापस हमारे मैसेज आया कि अपना हाथ हटा लो, तब हमारी मांसपेशियों ने क्रिया करी और हाथ हटा लिया। ठीक है, इस तरह से ये ब्रेन रोल प्ले करता है। इसके बाद जो ये ब्रेन तक मैसेज ले जाने का काम और लाने का कार्य है, इसमें हमारे न्यूरॉन्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। न्यूरॉन यानी कि कोशिका तंत्र। ठीक है, तो हमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर भी समझना पड़ेगा कि न्यूरॉन क्या है, जो ये ब्रेन तक मैसेज जाते कैसे हैं, कोई ऐसे तो चले नहीं जाते। तो ब्रेन तक मैसेज ले जाने का कार्य ये न्यूरॉन्स करते हैं। बॉडी में हमारे न्यूरॉन्स की संख्या लगभग 2 अरब है। 2 अरब के लगभग ये कोशिका तंत्रिकाएं हमारी बॉडी में हैं, जो सूचनाओं को ले जाती हैं और वापस क्रिया करने के लिए मैसेज लाती हैं। तो ये न्यूरॉन्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं हमारी बॉडी में।
जो ले जाने वाले न्यूरॉन्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। उन्हें क्या कहते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। और जो मैसेज को वापस लाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। हमारी बॉडी में 3 टाइप्स के न्यूरॉन्स होते हैं। एक होते हैं सेंसरी न्यूरॉन, दूसरे होते हैं मोटर न्यूरॉन, तीसरे होते हैं एडजस्टर न्यूरॉन्स। और तो ले जाने वाले मैसेज क्या होते हैं? सेंसरी न्यूरॉन्स। लाने वाले कौन से होते हैं? मोटर न्यूरॉन्स। और एक जो एडजस्टर न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में ही पाए जाते हैं। जो सूचना को एडजस्टर क्या कार्य करते हैं, बीच में जब हमारी कोई सूचना स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचती है तो एडजस्टर रोल प्ले करते हैं मैसेज को आगे बढ़ाने का, या वापस लाते समय आगे नीचे मांसपेशियों तक पहुंचाने का रोल जो प्ले करते हैं वो एडजस्टर न्यूरॉन कहलाते हैं। तो न्यूरॉन्स तो आपने समझ लिया 3 टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और एडजस्टर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स इसलिए सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं क्योंकि जो ये मैसेज है वो हमें मिलते कहाँ से हैं? ये हमारे सेंसेस के थ्रू ही मिलते हैं। सेंसेस क्या है हमारे? आँख, नाक, है ना, कान, त्वचा और स्वाद। तो ये हमारे सेंसेस हैं। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हमारी मैसेज को ले जाती हैं। ठीक है, तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं इनका स्ट्रक्चर भी समझ लेते हैं। ये न्यूरॉन्स होते किस टाइप के हैं, कैसे ये मैसेज चला जाता है। अब ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको फिगर दिखाई दे रहा है ना। तो ये एक छोटा न्यूरॉन है, ऐसे जोड़ के ये एक न्यूरॉन है। न्यूरॉन पूरा कोई एक लंबा सा नहीं होता है, ये कई सारे न्यूरॉन्स मिलके बने हुए होते हैं। तो ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आप देखिए। इसमें क्या होते हैं? ये जो डेंड्राइट्स हैं ये मैसेज को रिसीव करते हैं। कोई भी जैसे आपके गर्म टच हुआ तो ये मैसेज देंगे, ये अंदर आएगा मैसेज। इसके बाद यहाँ पे सोमा होता है, इसके बीच में जो सेल बॉडी होती है यहाँ मैसेज आता है। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ता है मैसेज, ये क्या कहलाता है? एक्सॉन। इसे हम लोग ये जो है ये डेंड्राइट्स कहलाते हैं। सबसे पहले डेंड्राइट्स के थ्रू मैसेज रिसीव करते हैं हम लोग, फिर सेल बॉडी में जाता है, उसके बाद आगे प्रवाहित होता है तो एक्सॉन में जाता है, फिर इसकी पूंछ में जाके यहाँ पे बटन्स लगी होती हैं, टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं, मैसेज यहाँ आता है। अब यहाँ पे आके एक दूसरा न्यूरॉन जुड़ जाता है, एक दूसरा न्यूरॉन यहाँ पे खड़ा होता है या जुड़ा होता है, समझ लीजिए। यहाँ पे आके एक दूसरा न्यूरॉन लगा होगा। ये जो पूंछ बनी है, यहाँ जो टर्मिनल पॉइंट है, ये मैसेज दूसरे न्यूरॉन के, डेंड्राइट्स यहाँ पे भी होंगे दूसरे न्यूरॉन्स के, उनको मैसेज भेजेंगी। तो जो यहाँ पे जब दूसरा न्यूरॉन होगा वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं होगा बिल्कुल। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। ये या एक न्यूरॉन के बाद दूसरा न्यूरॉन बिल्कुल पूरी तरह से जुड़ा हुआ नहीं होता है, बीच में एक थोड़ा सा गैप होता है। इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। इस गैप को साइनेप्स बोलते हैं, यहाँ पे जो गैप होता है। और जो न्यूरॉन से ये मैसेज जाते हैं वो विद्युत रासायनिक उसके तत्व के द्वारा जाते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे ये गैप है ये क्या कहलाएगा? साइनेप्स। फिर वो मैसेज दूसरे डेंड्राइट्स को, दूसरे न्यूरॉन को डेंड्राइट्स के थ्रू जाके सेल बॉडी में जाके, फिर एक्सॉन में जाके, फिर अगले नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाता है। इस तरह से ये क्रिया होते होते ये न्यूरॉन्स मैसेज लेके मस्तिष्क तक जाते हैं। और जो दूसरे न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स का कार्य मस्तिष्क तक जाने के बाद शुरू होता है, वो मैसेज लाते हैं और मांसपेशियों को ये ऑर्डर करते हैं कि अपनी क्रिया कर लो। या जैसे गर्म चीज़ है, कोई मैसेज किया कि ये चीज़ गर्म है, तो मोटर न्यूरॉन मैसेज लाए कि अपना हाथ हटा लो, तभी तो हमने अपना हाथ हटाया। और ये कार्य इतनी तेजी से होता है कि बहुत टाइम नहीं लगता, बिल्कुल बहुत ही स्पीड में ये कार्य होता है। क्रिया ये जो होती है मैसेज जाना और मैसेज आना, इसमें कोई समय नहीं पता चलता।
समय नहीं लगता। अगर समय लगे तो उतनी देर में तो पता नहीं कितना काम हो जाए। तुरंत मैसेज आता है, बहुत स्पीड में मैसेज आता है। जैसे ही मैसेज आता है वैसे वापस क्रियावाही मोटर न्यूरॉन मैसेज वापस लाते हैं और हम अपनी क्रिया करते हैं। तो ये कार्य न्यूरॉन का होता है और ये न्यूरॉन्स हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। ठीक है। इसके बाद ब्रेन आता है। ब्रेन पढ़ेंगे। ये ब्रेन, जब कोई मैसेज हमारे आता है तो वो फिर ब्रेन तक पहुंचा। ब्रेन जो कि हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। और फोर ब्रेन के भी, अग्र मस्तिष्क के भी पार्ट हैं, हाइंड ब्रेन के भी पार्ट्स हैं। अब आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। हम लोगों ने न्यूरॉन के बारे में समझ लिया, नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हैं समझ लिए, ब्रेन के। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट हैं, उनके जो जितने पार्ट हैं वो उनके क्या कार्य हैं, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।